सलाम मरहबा दोस्तों, वीलॉग सीरीज चलो तुर्की के तीसरे एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में सफरी सामान से मुतालिक अहम मालूमात, इस्तांबुल एयरपोर्ट से मोबाइल फ़ोन सिम की खरीदारी, इस्तांबुल एयरपोर्ट से इस्तांबुल शहर तक रसाई के लिए दस्तयाब सस्ती ट्रांसपोर्टेशन और इस्तांबुल सिटी में फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए बेहतरीन मनी चेंजर्स के बारे में तस्करा करेंगे। साथ ही साथ आपको तुर्की में टूरिस्ट के साथ होने वाले मशहूर स्कैम्स के बारे में भी इंतबाह किया जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सोलो ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सामान की पैकिंग से पहले अपनी एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी के बारे में ज़रूर जान लें। ज़्यादातर एयरलाइन एक कैबिन बैगेज और एक चेक बैगेज अलाउ करती हैं। इनके वज़न के मुतालिक डिटेल्स आपको एयरलाइन की वेबसाइट से मिल जाएगी। कैबिन बैगेज या हैंड बैगेज वो सामान है जो आप प्लेन में अपने साथ कैरी करेंगे। कैबिन बैगेज में कोई बॉटल या कंटेनर जिसमें 100 मिलीलीटर से ज़्यादा लिक्विड है जैसे कि परफ्यूम, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, लोशन वगैरह ले जाना ममनू है। कैबिन बैगेज में अगर कोई बॉटल या कंटेनर जिसमें 100 मिलीलीटर या उससे कम लिक्विड है उसको 1 लीटर के रीसीलेबल प्लास्टिक बैग में घर से पैक करके ले जाना है। स्पेयर बैटरीज और पावर बैंक आप कैबिन बैगेज में ही कैरी करेंगे। चेक बैगेज में बैटरीज या पावर बैंक ले जाना मना है। अगर आप कोई लिक्विड मेडिकेशन जैसे कि सिरप वगैरह, बेबी फूड या कोई स्पेशल फूड जो कि फ़्लाइट के दौरान आपने खाना ज़रूरी है और वो 100 मिलीलीटर से ज़्यादा है तो आपने सिक्योरिटी काउंटर पे डिस्क्लोज़ करना है। तुर्की में पान मसाला, छालिया, गुटखा पर सख्त पाबंदी है, लिहाजा उसे ले जाने से इज्तनाब बरतें। चेक बैगेज वो सामान है जो आप एयरलाइन काउंटर पे जमा कराएंगे और वो आपको तुर्की पहुंचने पर मिलेगा। लंबी सेल्फी स्टिक्स, कंटेनर या बॉटल जिसमें 100 मिलीलीटर से ज़्यादा लिक्विड हो, छुरी, कैंची या ब्लेड, ये सब सामान आप चेक बैगेज में ही कैरी करेंगे। कंटेनर या बॉटल जिसमें लिक्विड हो उसको 1 लीटर के रीसीलेबल प्लास्टिक बैग में घर से पैक करके लेके जाएंगे। लाइटर, वेमूट और माचिस चेक बैगेज में ले जाना ममनू है। ये आप अपने साथ पॉकेट में कैरी करेंगे और सिक्योरिटी काउंटर पर डिस्क्लोज़ करेंगे। प्लेन में बैठने से पहले आपको 2 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, एक बार एंट्रेंस पर और दूसरा पासपोर्ट कंट्रोल के बाद। सिक्योरिटी चेक के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे बेल्ट, जैकेट, कोट वगैरह उतारकर ट्रे में डालने के लिए कहता है। हर सिक्योरिटी चेक के बाद ये चीज़ें दोबारा पहननी पड़ती हैं। पाकिस्तान से इस्तांबुल की फ़्लाइट में 5 से 6 घंटे मुसलसल बैठे रहना पड़ता है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंफर्टेबल क्लोथ जैसे कि ट्राउज़र, पजामा वगैरह जिसमें कोई मेटल ना हो पहन कर जाएँ ताकि आपका सफ़र आराम से गुजरे। पासपोर्ट कंट्रोल और उसके बाद के सिक्योरिटी चेक के दौरान FIA ऑफिसर आपसे टूर प्लान की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए अपने साथ एक फ़ाइल ज़रूर ले जाएं जिसमें आपका कंप्लीट टूर प्लान, FRC, एयर टिकट्स और होटल की बुकिंग की फ़ोटोकॉपीज़ लगी हुई हों। कपल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें। FIA ऑफिसर आपसे फ़ॉरेन करेंसी शो करने का भी कह सकते हैं, तो अपने साथ कम से कम $30 या 30 यूरो पर डे पर पर्सन के हिसाब से फ़ॉरेन करेंसी रखिए। याद रहे FIA ऑफिसर क्रेडिट कार्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर FIA ऑफिसर आपसे टूर की डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरह इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल वाले आपसे टूर की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, उनको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है और जहां कोई आप डिफ़िकल्टी महसूस करें तो अपनी हार्ड कॉपी टूर प्लान फाइल को रेफ़र कर सकते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद आप बैगेज कलेक्शन लॉन्च में तशरीफ़ ले जाएंगे। जैसे ही आप बैगेज कलेक्शन लॉन्च में एंटर होंगे तो आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नज़र आएंगी। इन स्क्रीन्स पर अपनी फ़्लाइट नंबर के हिसाब से आप कन्वेयर बेल्ट नंबर नोट कर लीजिए। इसके बाद स्क्रीन्स के नीचे आपको फ्री वाईफाई कियोस्क नज़र आएगा। आप पासपोर्ट स्वैप करके फ्री वाईफाई पासवर्ड हासिल कर लीजिए। ये वाईफाई पासवर्ड 1 घंटे तक का आरामद है। फिर आप अपनी कन्वीनियर बेड की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। जब तक आपका चेक बैग नहीं आता आप वाईफाई एंजॉय कीजिए। अपना चेक बैग हासिल करने के बाद आप एग्ज़िट गेट की तरफ तशरीफ़ ले जाइए। अगर किसी भी वजह से आपका चेक बैग नहीं आता तो आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मौजूद एयरलाइन के बैगेज रिक्लेम ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट और इस्तांबुल सिटी में मोबाइल फ़ोन सिम की प्राइसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस्तांबुल एयरपोर्ट से ही मोबाइल फ़ोन सिम परचेज़ कर लीजिए। बैगेज कलेक्शन लॉन्च से जैसे ही आप एग्ज़िट लेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर वोडाफोन और तुर्कसेल की शॉप्स नज़र आएंगी, वहाँ से आप मोबाइल फ़ोन सिम परचेज़ कर लीजिए। नेटवर्क कवरेज और प्लान के हिसाब से मैं तुर्कसेल को रिकमेंड करूँगा। इस्तांबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए आपको एक अदद इस्तांबुल कार्ड दरकार है।
इस्तंबुल कार्ड के ज़रिए आप मेट्रो, ट्राम, फेनिकुलर, बसेस और फेरीज यूज़ कर सकते हैं। आजकल इस्तंबुल कार्ड की प्राइस 70 टर्किश लीरा है। परचेज़ करने के बाद आपको इस्तंबुल कार्ड में बैलेंस भी डलवाना पड़ेगा ताकि आप इस्तंबुल कार्ड को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकें। इस्तंबुल कार्ड ख़रीदने के लिए और उसमें बैलेंस डलवाने के लिए आप बिलेटमेटिक मशीन यूज़ करेंगे। ये मशीन इस्तंबुल एयरपोर्ट समेत हर मेट्रो और ट्राम स्टेशन पर मौजूद है। आप जब चाहें इस मशीन के ज़रिए इस्तंबुल कार्ड ख़रीद भी सकते हैं और उसमें बैलेंस भी डलवा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस्तंबुल कार्ड इस्तंबुल एयरपोर्ट से ही परचेज़ कर लें। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर एग्जिट पे लगी एलिवेटर से आप -2 फ्लोर पर चले जाएंगे। जैसे ही आप एग्जिट होंगे तो आपको बिलेटमेटिक मशीन लगी हुई नज़र आ जाएगी। आजकल बसेस, ट्राम, मेट्रो, फेनिकुलर और केबल कार का किराया 17.7 टर्किश लीरा है। इस्तंबुल में आपको शॉप्स पर भी इस्तंबुल कार्ड मिल जाएगा और होटल की मैनेजमेंट भी आपकी रिक्वेस्ट पर इस्तंबुल कार्ड अरेंज कर देगी। लेकिन ये इस्तंबुल कार्ड आपको 70 टर्किश लीरा में नहीं मिलेगा क्योंकि शॉप्स और होटल उसमें अपने सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड कर देते हैं। इस्तंबुल एयरपोर्ट से इस्तंबुल सिटी में अपने होटल तक जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने होटल या प्राइवेट कंपनी के जरिए रेंट अ कार बुक करा लें। ये महंगा ऑप्शन है और इसके मिनिमम चार्जेस 1500 टर्किश लीरा से स्टार्ट होंगे, जो कि कार के मॉडल के हिसाब से भरते जाएंगे। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर एग्जिट पे लगी हुई एलिवेटर से आप -2 फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ आपकी पहले से बुक रेंट अ कार इंतजार कर रही होगी। दूसरा ऑप्शन प्राइवेट टैक्सी है। टैक्सी आपसे 1500 टर्किश लीरा से 1600 टर्किश लीरा चार्ज करेगी। इस्तंबुल एयरपोर्ट की गेट नंबर 9 और गेट नंबर 13 के एग्जिट से आप टैक्सी स्टेशन और पार्किंग लॉट तक पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हवाई बस है, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। इस्तंबुल एयरपोर्ट के एग्जिट पे लगी हुई एलिवेटर से जब आप -2 फ्लोर पर जाएंगे तो आपको हवाई बस टर्मिनल नज़र आ जाएगा। हवाई बस आपको 170 टर्किश लीरा से 200 टर्किश लीरा चार्ज करेगी। आप हवाई बस का टिकट ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, हवाई बस टर्मिनल पर लगे हुए काउंटर से भी ख़रीद सकते हैं और हवाई बस में क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपका होटल ताकसिम स्क्वायर के पास है तो हवाई बस आपको पॉइंट होटल ताकसिम पर ड्रॉप करेगी। वहाँ से आप वॉक करके और टैक्सी करके अपने होटल तक जा सकते हैं। अगर आपका होटल सुल्तान अहमद स्क्वायर के करीब है तो हवाई बस आपको अक्सर मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करेगी। वहाँ से आप टैक्सी करके अपने होटल तक जा सकते हैं। चौथा और सबसे सस्ता ऑप्शन मेट्रो ट्रेन है। इस्तंबुल एयरपोर्ट की गेट नंबर 9 से आप राइट टर्न लेंगे या गेट नंबर 13 से लेफ़्ट टर्न लेंगे या गेट नंबर 11 के अपोजिट चलेंगे और मेट्रो के रेड साइन को फॉलो करते हुए आप मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी रीज़न और डिफ़िकल्टी की वजह से मैं ये ऑप्शन रिकमेंड नहीं करता। जहाँ तक फ़ॉरेन करेंसी का ताल्लुक है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप US डॉलर्स के बजाय यूरो तुर्की लेके जाएँ। तुर्की में यूरोपियन टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं तो यूरो हर वक्त डिमांड में रहता है, इसलिए तुर्किश मनी चेंजर्स US डॉलर के मुकाबले में यूरो के बहुत अच्छे रेट्स देते हैं। इसके साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप $50 या 50 यूरोस इस्तंबुल एयरपोर्ट पे ही एक्सचेंज करा लें ताकि मोबाइल फ़ोन से इस्तंबुल कार्ड, हवाई बस और टैक्सी की पेमेंट कर सकें। इस्तंबुल सिटी में सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट सुल्तान अहमद और ग्रैंड बाज़ार के मनी चेंजर्स देते हैं। मैं प्लेवनी डिवीज़ मनी चेंजर को यूज़ करता हूँ, जो कि मेन ताकसिम स्क्वायर पे ताकसिम हिल होटल के बराबर में और हाफिज़ मुस्तफ़ा स्ट्रीट के नज़दीक हैं। ये मुझे हमेशा बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट देते हैं। टर्किश टैक्सी ड्राइवर टूरिस्ट के साथ स्कैम करने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनके स्कैम से बचने के लिए ये ज़रूरी बातें मद्देनज़र रखें। टैक्सी करने से पहले गूगल मैप पर अपनी मंजिल तक का डिस्टेंस नोट कर लें। उम्र रसीदा टैक्सी ड्राइवर में स्कैम का रुझान ज़्यादा है तो लिहाजा हमेशा यंग टैक्सी ड्राइवर को तरजीह दें। टैक्सी में बैठने से पहले किराया तय कर लें और उसे 2 बार कंफर्म भी कर लें। अगर टैक्सी ड्राइवर इंग्लिश नहीं जानता तो उसे गूगल ट्रांसलेट पर लिखकर दिखाएं कि क्या किराया तय हुआ है। हमेशा कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो टैक्सी से उतर के पे करें। अगर टैक्सी ड्राइवर आपके साथ स्कैम करे और उसको छुपाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो आपने घबराना नहीं है। आसपास के लोगों खुसूसन पुलिस को जमा करें और गूगल ट्रांसलेट पर लिखकर अपना मसला बयान करें। तुर्किश लोग बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। टैक्सी ड्राइवर स्कैम के बाद जो सबसे मशहूर स्कैम है वो है शू शाइन या बूट पॉलिश स्कैम। ये शू शाइन और बूट पॉलिश स्कैमर्स आपको ख़ास तौर पर इस्तंबुल में देखने को मिल सकते हैं। इस स्कैम में शू शाइनर या बूट पॉलिशर आपके सामने अपनी जूता साफ़ करने वाला ब्रश या कोई और सामान गिरा देगा और आगे चलता चला जाएगा। आप गिरा हुआ सामान देने के लिए जब उसको आवाज़ देंगे तो वो आपके पास आएगा, आपका शुक्रिया अदा करेगा और बदले में फ्री में आपके बूट पॉलिश करने के लिए बज़िद हो जाएगा। और अगर आपने उसको अपने बूट पॉलिश करने के लिए दे दिए तो बूट पॉलिश करने के बाद वो आपसे 90 से 100 लीरा डिमांड करेगा और ना देने पर शोर मचाएगा। इस स्कैम से बचने के लिए आप शू शाइनर या बूट पॉलिशर को अवॉइड करें और इसका गिरा हुआ सामान देने की जहमत ना करें।
इसके साथ ही इस्तांबुल की गलियों में रात के वक्त क्लब एजेंट्स घूमते रहते हैं। वो आपके साथ चलते हुए गुफ्तगू करने लगते हैं, क्लब्स की जाली लुक्रेटिव डील्स के बारे में बताते हैं और क्लब चलने के लिए आपको दावत देते हैं। अगर आप उनके स्कैम में फंस गए तो फिर तैयार हो जाएं मोटे तगड़े बिल के लिए, क्योंकि जो फूड, ड्रिंक और एंटरटेनमेंट डील कहकर आपको क्लब में सर्व की जाएगी वो आखिर में एक बड़े बिल की सूरत में आपके सामने पेश की जाएगी। ना पे करने पर क्लब के बाउंसर्स आपके मुंतज़िर होंगे। इस स्कैम को बताने पर मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप क्लब्स बिल्कुल ही ना जाएं। इस्तांबुल में दुनिया के बेहतरीन नाइट क्लब्स हैं, आप क्लब ज़रूर जाएं लेकिन अपनी मर्ज़ी से और क्लब की रेपुटेशन जानने के बाद। इसी तरह इस्तांबुल और अंतालिया की गलियों में कोई भी शख्स आपको बेमकसद पुकारे तो उसे इग्नोर करते हुए गुजर जाएं, रुक कर इसकी बातें सुनने से इज्तनाब बरतें। गैर मुल्की तारिक वतन की इस्तांबुल में आमद के बाद से जेब कटने और छीना झपटी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ये वाक़यात ज़्यादातर रात के वक्त ट्राम, बसेस और मेट्रो ट्रेन में पेश आए हैं। तो जब भी आप रात को किसी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ अंधेरा हो और हुजूम भी कम हो तो बहुत मोहतात रहें। कोशिश करें रात के वक्त अपने होटल के आसपास के एरिया में ही टाइम स्पेंड करें। ट्राम, बसेस में जब दरवाज़ा बंद होने लगे या मशकूक अफराद पर मुश्तमिल कोई ग्रुप ट्राम और बस में एंटर हो तो बहुत मोहतात हो जाएं। अपना पासपोर्ट, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन हमेशा फ्रंट पॉकेट में रखें। ख़ास तौर पे ख़वातीन ट्राम, बस और मेट्रो ट्रेन में अपने बैग या पर्स गर्दन की गिर्द न लटकाएं, क्योंकि जब ट्राम, बस या मेट्रो ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने लगता है तो स्नैचर उस वक्त पर्स या बैग छीन के भागने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी गर्दन के लिए शदीद नुकसान का बाइस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी चंद अहम मालूमात। जाने से पहले दीपिका पादुकोण का आपके लिए एक पैगाम है, वो सुनते जाइए। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहां है वहीं का मजा लेते ना। जी दोस्तों, जितना भी ट्राई कर लो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ हैं वहीं का मज़ा लेते हैं। आप जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव टूर प्लान बना ले, कोई ना कोई एक्टिविटी और कोई ना कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन छूट ही जाएगी। मेरे एडवाइस है, जब कोई एक्टिविटी मिस हो जाए या टूरिस्ट डेस्टिनेशन किसी भी वजह से आप विज़िट ना कर पाएँ तो गम ना करिएगा, नेक्स्ट एक्टिविटी को एंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में वो जगह देखनी लिखी है तो आप ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ मैं आपको मेरे पसंदीदा शहर इस्तांबुल के बारे में तज़किरा करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।